इन दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो ये पेपर है, इसमें आपने कल से लगभग आपने बहुत सारे वीडियो इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, वो सब आपने देख लिया होगा। तो मैं इसमें ज़्यादातर आपको मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपने चेक कर ही लिया। फिर जल्द आपको पता है ऑफिशियल आंसर की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अब मे भी आ गई होगी, क्योंकि आयोग कई बार क्या यूकेएसएससी बहुत स्पीड से काम करता है। तो उसकी पूरी उम्मीद है कि वो पेपर आपका मतलब आंसर की आ गई होगी। नहीं तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अपना आंसर की देख ली होगी। मैं आपको सिर्फ इसमें जो आपने मेरा थंबनेल देखा है और उसमें मैंने आपको बताया कि पेपर इतना आसान भी नहीं था, वो आसान क्यों नहीं था उसके बारे में केवल डिस्कस करूँगा, और इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। पहले हम पेपर देख लेते हैं, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनसे क्या है मेरिट में फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ध्यान देना है इसमें कि इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट थी 22 साल थी। दूसरा, नॉर्मली इसमें जो है जिन लोगों ने मतलब इसमें अपेयर किया है उसमें ग्रेजुएट बचे हुए थे, क्योंकि 21 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन हो जाता है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या है 12th पास होने के बाद भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पिछले 2-3 सालों से ही मैक्सिमम देखा गया है 12th पास बेसिस पे बच्चे क्या है तैयारी कर रहे हैं। और 12th पास बेसिस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं तो 21 साल में थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब 22 साल उसमें मैक्सिमम एज लिमिट थी, तो जो तैयारी कर रहा है उसने पक्का ये फॉर्म भरा होगा। तो जो बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, जिन्होंने जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और जिनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 100 में से 80 प्लस जा रहा होगा, 84 प्लस जा रहा होगा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कैसे हैं जो 84 के आसपास लेके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें 86 ला रहे हैं। देखो ये तो बाद में पता लगा कि इतने नंबर उनके आते ही नहीं आते, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे मैंने तो क्या है 87 अटैम्प्ट कर लिए। तो 87 अटैम्प्ट करना अलग बात है, और जब आप पता है आपको जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद जब आंसर की आती है उसके बाद आप कम से कम 20 नंबर नीचे आ जाते हो। तो इसलिए जो बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं, आप मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इतनी चीज़ें नहीं करी है, इतने क्वेश्चन नहीं करे हैं, लेकिन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उत्तराखंड में जो आराम से 80 प्लस करके आ जाते हैं या 85 प्लस करके आ जाते हैं, 87 तक बच्चों के नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस पेपर के हिसाब से ये जो पेपर था मॉडरेट टू टफ था। ठीक है ना, यानी मॉडरेट टू इजी नहीं था। मॉडरेट पेपर क्या है, देखो बहुत सारे लोग जैसे हम लोग बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से क्या पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन आपको बच्चों के हिसाब से अगर पेपर देखा जाए, जो 12th पास बेसिक बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, उन्होंने जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनके हिसाब से क्या हर सेक्शन को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी के हिसाब से आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत सारे पूरे वर्ल्ड वाइड हुए। भारत की क्रांति में या भारत के इतिहास में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम की चीज़ बहुत बाद में आती है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं वो लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब जैसे औद्योगिक क्रांति का शब्द है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसका जो परसेंटेज है देने का, वो कम से कम क्या है 20 से 25% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर दिया होगा, या इससे नीचे वो हो सकता है ये 15% बच्चे। तो इसके बेसिस पे ठीक है, जैसे किसी को इनका आंसर नहीं आता, जैसे इसका तो आंसर क्या है अर्नोल्ड टॉयना भी है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके क्या आंसर नहीं, तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, मेरे पास जो सेट है उसके हिसाब से आपको आंसर बता रहा हूँ। दूसरा, इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है मैथ्स कैपिटल को मिलाने का, ये आसान क्वेश्चन है। द्वैत शासन की समाप्ति, ये भी क्या है वैसा क्वेश्चन है, वैसा तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, RO ADG ऑफिस का, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस था, उसमें हुआ था। तो उसमें भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो बच्चे लास्ट पेपर देखते हैं कि पेपर क्या हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा, उनको सॉल्व करते अपनी कॉपी में सारे पेपर लिखते जितने पेपर किसी के भी हुए हैं, या उनको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलता है, ऐसे बच्चों को हमेशा बेनिफिट रहता है। तो जो द्वैत शासन है उसके बारे में क्या आता है कि 1919 में भारत में पहली बार द्वैत शासन लाया गया था प्रांतों में, जिनको हम प्रोविंस कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद क्या गया, जो 1935 का एक्ट है, उसमें क्या किया गया था, द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्रों में लाया गया था। ठीक है ना। लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया साइमन कमीशन को लेके। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन के हिसाब से इसका आंसर 1930 होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। 27 में साइमन कमीशन आया, 30 में उसने सिफारिश की थी, और 35 के एक्ट में क्या है उसको समाप्त किया गया था। तो इसका 1930 आंसर होगा। तो जो ऐसे क्वेश्चन है, अब जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें गैस करके साइमन कमीशन 27 में आया था,
ठीक है ना। और जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी और उसका जो प्रीवियस सेक्शन एक्ट वाला पढ़ा होगा 1935 करके आएगा। लेकिन इसमें पूछा है साइमन कमीशन सिफारिश की थी, तो इसमें इंटेलिजेंट गैस ये होगा 1930 वाला। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है ना। बाकी इसमें देखो हब एंड स्कोप मॉडल के बारे में, हब एंड स्कोप मॉडल बेसिकली जो है वो मेगा फूड पार्क के लिए होता है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, हब मतलब क्या होता है, हैबिटेट से हब बना है, एक नहीं एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर आप या किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद स्पोक मतलब होता है उसको फैलाना इधर से उधर, यानी कि जल्दी से आपको क्या करना है, चीज़ों को दूर दूर पहुँचाना है। तो जो ये हब एंड स्कोप मॉडल है ये किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका आंसर मेगा फूड पार्क होना चाहिए। वैसे खाद्यान्न संपदा योजना, पशुपालन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑपरेशन ग्रीस, इनका तो इसका संबंध नहीं है। लेकिन मेगा फूड पार्क खाद्य संपादन दोनों दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो मे भी इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि हब, ऐसा पूछता कि हब और स्कोप मॉडल उत्तराखंड सरकार किस में काम करे, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था क्वेश्चन। अगला ये एम एस डॉस के बारे में। एम एस डॉस वाला क्वेश्चन भी काफ़ी, जैसे इसमें पूछा कि एम एस डॉस में एक्सटर्नल कमांड क्या होती है। बेसिकली कि एम एस डॉस में जो एक्सटर्नल कमांड होती है उसको वेरी करने के लिए पाथ का यूज़ किया जाता है, तो आंसर इसका पाथ होगा। कॉपी, टाइटल, ये सब क्या होते हैं, एम एस डॉस की कमांड होती हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन की भी गलती क्या है, रही है बच्चों, जो किया होगा इसमें। अगला क्वेश्चन ये है, ये जो IPv4 है, ठीक है, ये बहुत बार पूछ लिया है, UKSSC बहुत पूछ रहा है। आगे के एग्जाम में पूछेगा, 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछेगा। दूसरा, इसमें जो उसने ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो इसका जो आंसर इन ए और डी में से होगा, ठीक है, ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। 192 पॉइंट तो नहीं है, क्या डॉट कहते हैं इसको, 168.256 इसका जो बेसिकली होता है 192 168 के बाद .1 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर .1 नहीं है, लेकिन केवल इसमें ही है 168.1.300। तो इसमें मुझे डाउट है पेपर में क्या आंसर देगा उसका, क्योंकि इसमें क्या जो इसका एड्रेस है उसके बारे में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। भारत का पहला समाचार पत्र, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं करता, ये बच्चों ने गलत किया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि एकदम से क्या सही, मैंने बताया ना, केवल 10 से 12% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है ऐसे क्वेश्चन को ठीक करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अलावा एक परीक्षा वाणी की, परीक्षा मंथन या परीक्षा मंथन की किताब आती है, आप वो भी खरीद सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा दिया रखा है, ठीक है ना। बाकी इसमें आर्टिकल्स के बारे में तो ये कि इसमें ये क्या है, उसने ये बोला कि सुमेलित नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से। गुमदनुमा जो पर्वत है कि चारों तरफ विकसित अफवाह प्रारूप को कहते हैं। गुमदनुमा पर्वत क्या होते हैं, बेसिकली पठार वाले पोर्शन, उसके चारों तरफ नदियाँ जो होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूछा है इसने, तो ये भी क्या है नॉर्मल, जैसे इसमें क्या वलयाकार अफवाह प्रतिरूप रहता है इसमें। भारत में योजना आयोग 1990 में आया, रॉन्ग है। नीति आयोग 2015 में आया, उसका कौन सा सही सुने, तो ये इजी क्वेश्चन ही आपने कर लिया होगा। आर्टिकल 233 भी बहुत आसान है, इसमें क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में आएगा, क्योंकि आपको पता है ना आर्टिकल जो 214 है वहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो है बेसिकली हाई कोर्ट के अधीन भले काम करता है, लेकिन इसका जो आर्टिकल है बिल्कुल अलग चलता है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ए का थर्ड, ठीक है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ए का थर्ड, तो ए का थर्ड केवल एक ही जगह पे, और कहीं पर भी ए का थर्ड नहीं दे रखा उसने, तो जिसको क्या, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब इन चारों में सबसे बेसिक क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ये याद होगा तो उसे और कोई करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में, तो ये सब तो आपको क्या बेसिक क्वेश्चन, जैसे ये वाला 15 क्वेश्चन है, इसमें भी क्या नंबर कटेंगे, मतलब ये परसेंटेज का। वेनगंगा सहायक नदियाँ जो हैं वो गोदावरी की सहायक नदी महाराष्ट्र में बहती हैं, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें नंबर नहीं कटेगा। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 की सबको पता रहता है। विश्व शिल्प शहर, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इस जम्मू कश्मीर इसका आंसर आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपने सारे आंसर देख लिए होंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं अब केवल उनके बारे में बात करूंगा जहाँ पर क्या नाम कटने के चांस रहेंगे। पाक जल डमरू, यानी पाक स्ट्रेट जो है भारत श्रीलंका के मध्य, बिल्कुल सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, तो बिल्कुल सही बात, दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी क्या है, सबका सही रहा होगा इसमें। ये जो LSB है, ये क्या है, सबने मतलब मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, ठीक है, जो 32 के आसपास चलता है LSB। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, गलत रहने के चांस है, मतलब जो मैक्सिमम परसेंटेज गलत गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे, दो बच्चों ने मुझे कॉल किया था इस क्वेश्चन को लेके, तो आपको मैं समझा देता हूँ। जो राज्य वित्त आयोग होता है, जिला योजना समिति होता है, राज्य चुनाव आयोग होता है। तो बेसिकली जो राज्य वित्त आयोग होता है,
ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग की स्थापना क्या होती है, 1993 के बाद की गई थी, मतलब 1993 की, 92 73वां संविधान संशोधन। देखो पहले आपको ये समझना है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पंचायत को लेके, इन नगर पालिकाओं को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो ये कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है किसका प्रावधान करता है, मतलब क्या क्या उसमें शामिल होता है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है ना, जिला योजना समिति होती है, राज्य चुनाव आयोग। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग है, इसका जो गठन है, इससे मतलब कहने मतलब पहले यानी 1992 से पहले किस राज्यों में वित्त आयोग नहीं हुआ करते थे। राज्य वित्त आयोग गठन गठन जो है इसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के बाद किया गया है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो जिला योजना समिति है, जिला योजना समिति जो है वो बेसिकली क्या है, नगर पालिकाओं में होती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिला योजना समिति, जब यह समिति या जब काउंसिल बना दी जाती है उसके बाद, ठीक है, ये पंचायत और नगर पालिका दोनों में क्या करता है, काम करता है। लेकिन जो जिला योजना समिति है उसकी जो स्थापना है वो बेसिकली क्या है, नगर पालिकाओं के तहत की गई है, तो ये क्या है, इसमें शामिल नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग तो शामिल होगा इसमें। तो इसके हिसाब से आंसर इसका 1 और 3 होगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो आपको क्या इस अब आप समझ रहे हो आपको 21 तारीख एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। आपको चीज़ों को हवा में नहीं लेना है, बहुत सिंसियरली पढ़ना। तो इसमें भी क्या गलत होने के चांसेस है। ठीक है ना। ये कह लो जो 22वां क्वेश्चन है, पुराकान स्थल, इनको मिलाने में इसमें क्या है, गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो बच्चे करेंगे विजन टू पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया के संबंध किससे है, तो आपको विजन टू पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का संबंध किससे है। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, जैनिक सिनर ने टेनिस, ठीक है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा। स्पेरो पॉइंट के बारे में है तो इसका ए आंसर होगा स्पेरो पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी हो सकती है लोगों ने गड़बड़ किया होगा। ठीक है ना। अब अशोक ने 18 वर्ष की आदमी अवंती का शासक नियुक्त किया गया, दीपवंश में इसकी बात है, मतलब ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन। MS ऑफिस के बारे में क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंटर की को एक साथ दबाने से क्या होता है। ठीक है ना। तो ये आपको क्या है, मतलब ये MS ऑफिस का क्वेश्चन, ये भी आपका इजी होगा। स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है, अब जो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। अब देखो स्विस चैलेंज, जो स्विस चैलेंज मॉडल, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, पर्यटन स्थल भी आता है इसमें, कश्मीर में पुनर्विकास। अब ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अब जैसे इसमें बेसिकली है तो ये आंसर इसके हिसाब से रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास वाला ये इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ही बच्चों ने इसको गड़बड़ किया होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही भी किया है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें बिल्कुल सही किया, जो पढ़ते हैं उनका देखो उनका सही रहता है। इसमें सशस्त्र बलों के बारे में आर्टिकल 33 जो अपवाद है फंडामेंटल राइट्स का, वो इसका आंसर आएगा। सर्वाधिक ग्रह शनि के हैं, या मतलब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद जो मैथमेटिक्स है इसमें भी क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन क्या है सभी को, कईयों के इसमें सही हुए कई नहीं हुए इसमें। तो आप इसमें एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आप लगा सकते हो जो कि हर कोई नहीं कर पाए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो बच्चे मैक्सिमम परसेंटेज जो बच्चों ने क्या है नहीं किया अच्छे से, मतलब जो करना चाहे तो नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। बाकी इसमें उत्तराखंड है, उत्तराखंड काफ़ी ये नमक वाली ब्रांड के बारे में, भोगना का शशि भोगना, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। ये सब पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा 5 सीटें, राज्यसभा की 2 सीटें, वैसे गलत हो गया इसमें। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्य 70 है, उधर से विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति की है, देखो SC कर दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या आपको बहुत ध्यान से करने हैं। तो ये जो ये फोर्थ वाला फिफ्थ वाला है, फोर्थ वाला ये भी रॉन्ग है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए ठीक है 13 सीटें, क्योंकि टोटल 15 सीटें हैं ना। और राज्यसभा की सीटें 3 हैं यहाँ पर, इसमें 2 बता रखी हैं यहाँ पर। तो बस ये क्वेश्चन आपको ऐसा नैन सिंह के बारे में आ गया इसमें, और नैन सिंह के रावत के बारे में बहुत टाइम से नहीं आया था। कल्याण सिंह रावत के बारे में पूछा गया है, तो ये बेसिक क्वेश्चन जो आपने वैसे भी ठीक कर दिए होंगे इसमें। ठीक है, गूंठ के बारे में पूछा, गूंठ कई बार पूछ लिया गया। भोजपत्र की जो हिमालय की ऊंचाई की, ये थोड़ा सा क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया, अंदर का क्वेश्चन हो गया, इसमें गड़बड़ होने के चांस है। और हरिदत्त कापड़ी के बारे में आ गया इसमें। इसमें एक क्वेश्चन और था पुलिस के बारे में, जो पुलिस एक्ट 2007 का है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसमें देख लो, जो मैंने नॉर्मल काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, टोटल पेपर में 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या है एक लेवल रखते हैं ऊपर। ठीक है, पूरे पेपर में। ठीक है ना। तो वैसे तो मैं 15 आपको बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे 100 पेपर में से, लेकिन आप ये लगा लो कि लगभग लगभग जो मैंने काउंट किए हैं वो क्या है, उनकी संख्या 18 थी। फिर भी मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन कम करके क्या मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा 15। अब आप ये लगा लो कि 15 क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते, इसका मतलब आप लगा लो 85
का जो परसेंटेज है अटैम्प्ट करने का, जो बिल्कुल सही है। मतलब 100 में से आप 15 अगर हटा दो इसमें से कि बच्चों, मतलब 15 क्वेश्चन तो ऐसे तो जो हिल भी नहीं रहे थे बेसिकली। हिलना मतलब समझते हो ना कि हर किसी को नहीं आया। अगर मतलब मानवा जितने बच्चे बैठे उसमें से क्या है 30-40 बच्चे ही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे थे। ठीक है ना। तो कहने मतलब ये है कि 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं अटेंड कर पाए, तो हम 85 लेके चलते हैं। तो आपका जो कट ऑफ आएगा या जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो उस 85 के बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सीधा समझा देता हूँ, क्योंकि आपका इसमें फिजिकल हुआ है तो 100 नंबर का फिजिकल है। तो जिस भी बच्चे का 90 प्लस फिजिकल में है, ठीक है ना, उसने अगर इस पेपर में 65 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको कह रहा था 85 क्वेश्चन क्या है आप कर सकते थे, 85 में से आपके जो भी माइनस होंगे, लेकिन अगर 65 प्लस होंगे तो आपका 90 प्लस 65, आप समझ रहे हो, तो इसमें क्या है 155 से ऊपर, यानी कि जिसके 155 प्लस आंसर होंगे, जिसने 155 प्लस किए होंगे, मतलब जिसके 155 प्लस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ जोन में है और उसको क्या है कॉल आ सकती है। ठीक है ना। लेकिन सबसे सेफेस्ट जोन मेरे हिसाब से 160 रहेगा इसमें। ठीक है, 155 का क्यों है, ये आपका बिल्कुल बॉर्डर केस है। सेफ जोन का मतलब क्या होता है, इसके इधर आपका 156 आ गया, आपका नाम आ जाएगा इसमें। तो बेसिकली जो मैक्सिमम रहेगा वो कितना रहेगा आपका 160। ठीक है ना, 160। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चों के 90 की जगह 95 भी, बहुत सारे बच्चों के, कई बच्चों के 100 नंबर हैं, 100 में से 100 हैं। अगर उसमें 60 कर देंगे, 65 के 160 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या है आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप बेसिकली जो हम पढ़ाते थे लंबे टाइम से बच्चों को, तो आप 160 में आपका बिल्कुल क्या है सेफ जोन है। आप आराम से, आपका क्या है कॉल लेटर आ जाना चाहिए ज्वाइनिंग का या डीवी के लिए। ठीक है, बाकी अगले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अभी से तैयारी करिए आगे की परीक्षाओं के लिए। महाकाल आप पे कृपा बनाए रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।